हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 8 फरवरी और 8 फरवरी का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका। तो चलिए देखते हैं आज आपके 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर फील्ड हॉकी की बात करें तो फील्ड हॉकी वैसे काफ़ी जो हॉकी होते हैं वो काफ़ी प्रकार के होते हैं। और रही बात हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं तो इस प्रक्रिया में आपके यहाँ जो होता है गोलकीपर 11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के द्वारा हॉकी का खेल खेला जाता है। तो 11 खिलाड़ी यहाँ पर राइट आंसर थे जो कि फील्ड हॉकी में प्लेयर्स की संख्या होती है। तो यहाँ पर फील्ड हॉकी आपका पूछ लिया गया था, तो 11 खिलाड़ी यहाँ पर राइट आंसर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी। ये आपका 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पिछले शिफ्टों में भी रिपीट हो चुका है। तो भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। यह एक जन उद्देश्य है जिसका उद्देश्य है कि आपका नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार को कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ आपको एकजुट करना था। और ये शायद पूछा गया था कि ये किसने शुरू किया था। तो भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 7 सितंबर 2022 को की हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भय, कट्टरता और पूर्वाग्रह की राजनीति को बिना आपका खत्म करना था। तो यहाँ पर राहुल गांधी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। तो राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा आपके शुरू की गई है भारत जोड़ो यात्रा। आपका 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि श्वेत क्रांति जो है आपका किससे संबंधित। अगर यहाँ पर श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति आपका यहाँ पर दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड या भारत की योजना है जिसकी भारत में दूध की कमी को दूर किया जाता है, इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। और ये आपकी इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी 13 जनवरी 1970 को आपकी ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की यहाँ पर आपकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसा ने आप लोगों ने थंबनेल में देखा हुआ है कि आज मेरी बहन की शादी है, फिर भी आप लोगों के लिए हम टाइम निकाल के यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कि आपका एनालिसिस एक भी शिफ्ट करना छूटे। तो इस डेडिकेशन के लिए आपको सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों से जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको PDF दी जाती है और साथ में ये आपको बाकी सारी अपडेट मिलती रहती है। तो एक आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था राजमार्ग, केंद्र मार्ग और आपका रेल मंत्रालय वगैरह दिया हुआ था, इनका मैच करना था मिलान की कौन आपका कैसे मिलान होगा। तो राजमार्गों की बात करें तो इसका रख रखाव आपका राज्य लोक निर्माण विभाग जो आपका होता है उसके द्वारा किया जाता है, यानी SPWD के द्वारा किया जाता है। राजमार्ग वही सड़कें होती हैं जो मुख्य रूप से राज्य के जिलों को महत्वपूर्ण शहर और कस्बों से आपका जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो त्रिपुरा का खर्ची त्यौहार है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ पर अगर खर्ची त्यौहार की बात करें तो ये भी आपका 4 बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है। तो ये आपका 7 दिनों तक मनाया जाता है आपका त्यौहार। और इसकी बात करें तो इसे एक शाही घटना भी माना जाता है और ये जुलाई के अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। त्यौहार में मुख्य रूप से अगरतला के एक मंदिर परिषद में आपका मनाए जाते हैं जिसमें आपके 14 देवताओं की पूजा की जाती है। तो आपका एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस त्यौहार में 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस महीने में मनाया जाता है। तो आपका जुलाई में मनाया जाता है। और खर्ची आपका संबंधित किस राज्य से है तो आपका त्रिपुरा से संबंधित है। तो इस तरह का आपको सारा क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमा के उसी तरह से बार बार पूछ लिए जा रहे हैं। तो आपको ये आसानी से यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर एक करंट अफेयर में ये आया हुआ था कि 2022 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनाया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, क्वेश्चन आपके रिपीट लगातार हो रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों के लिए जितनी आपकी जो शिफ्टें हुई हैं आपकी 50 से भी ज़्यादा यानी कुल 60 शिफ्टें आपके हो चुकी हैं SSC GD के, जिसमें कि आपके 900 से भी ज़्यादा प्रश्न आपके GK GS के पूछे गए। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पर मिलाकर के आपको एक PDF तैयार कर दी गई है, तो जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया था। और तो जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो इस PDF को परचेज कर सकते हैं। उन लोगों के लिए रामबाण PDF है, क्योंकि 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आपको इसी PDF से मिल जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा जिनका एग्जाम है इसको जरूर लें, 20 रुपये इतना अमाउंट नहीं है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर जो गिवे है ना इस पर कॉन्टैक्ट करके ये PDF परचेज जरूर कर लेनी है। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन था आपका कि कौन 2022 में आपके अध्यक्ष बने कांग्रेस के। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे यहाँ पर राइट आंसर था। मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और 9800 से ज़्यादा कांग्रेस नेताओं ने वोट दिया था, जिसमें कि 7897 वोट खड़गे के पक्ष में पड़े हुए थे। तो यहाँ पर मल्लिका अर्जुन खड़गे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पूछा गया था कि 2022 में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि जो आपका कला मंडलम
कल्याणी कुट्टी अम्माई किस नृत्य से संबंधित है? तो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में, तो जो कि केरल में विकसित हुआ। ये आपका मोहिनी अट्टम शब्द का जो आर्थिक है वो जादूगर रहा है। तो मोहिनी अट्टम से आपकी जो कल्याणी कुट्टी अम्मा है, ये कलामंडलम, ये आपकी मोहिनी अट्टम यहाँ पर नृत्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम आपको दिया होगा, यानी मोहिनी अट्टम के प्रसिद्ध जो प्रतिपादक हैं कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, टी चिन्नामुकम्मा, कलामंडलम गोपी सुबिंदा और गोपिका वर्मा। जैसा कि आपका गोपिका वर्मा कल आपका पूछ लिया गया था कि किससे संबंधित है, तो गोपिका, ये भी देखिए क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, तो गोपिका वर्मा आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा, जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर कौन आपका, और आगे भी और भी क्वेश्चन है आपको बताते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था कि 1970 में आपका यहाँ पर ये फ्लड से आपका पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड से आया हुआ था, यानी श्वेत क्रांति से। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत डेयरी विकास कार्यालय और दूध उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि को श्वेत क्रांति के तहत आपका रखा गया। तो 1970 में इसकी आपकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इस तरह से एक हिंदी में था कि राक्षस को मतलब यहाँ पर फिल करना था, ने वरदान दिया था। तो वरदान पर यहाँ पर वरदान कौन देता है? आपको अच्छे से पता है कि भगवान ही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यानी भगवान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको गिवन था, यानी भगवान शिव आपको वहाँ पर दिया हुआ था। फील्ड खिलाड़ी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। वहीं टेबल टेनिस से कुछ संबंधित पूछा गया था, जिसमें 2 खेलों की टीमों के बीच में गेंद से खेले जाने वाला खेल होता है, और जिसमें आपके कुल 2 खिलाड़ी होते हैं, यानी 4 खिलाड़ी होते हैं, एक पक्ष में आपके 2 खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था। कबड्डी की बात करें तो आपका एक बार पूछा जा चुका है, तो कबड्डी में भी आपका यहाँ पर 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर एक हिस्ट्री से था कि प्रयाग जो प्रशस्ति थी उसकी रचना किसने की? तो सम्राट समुद्रगुप्त ने के दरबारी कवि हरिसेन ने थे, यानी हरिसेन के द्वारा रचित आपका लेख था। हरिसेन राइट आंसर था, जिसने कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना की हुई थी। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर आपका खुदवाया गया था। तो हरिसेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका प्रयाग प्रशस्ति से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करें तो प्रयाग आपका इलाहाबाद का एक प्राचीन नाम है, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल आपका होता है। तो इससे संबंधित आपका पूछा गया था। प्रशस्ति का अर्थ आपका होता है, यहाँ पर प्रशस्ति की बात करें किसी की प्रशंसा करना। ये सारे आपको फैक्ट याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन आपको इन्हीं प्रश्नों से ही घुमा के पूछ लिए जा रहे हैं। अब आपके इलाहाबाद स्तंभ की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो इलाहाबाद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ। यह एक अशोक स्तंभ है, इसमें 4 अलग अलग आपके शिलालेख दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि राज्यों में संवैधानिक जो आपातकाल होता है कौन लगाता है? तो भारत में 3 तरह के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक आपका राष्ट्रपति शासन होता है, और आपका एक वित्तीय आपातकाल होता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार आपको राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, और यह राष्ट्र की सुरक्षा को आपको सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 के अनुसार ये आपका अनुच्छेद आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये भी आपके सारे जो होते हैं राष्ट्रपति की आपकी सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा आपसे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा आपातकाल किस राज्य में लगा है? तो अभी तक 29 में से 27 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उनमें से प्रदेश की सूची में जिसमें कि सबसे ऊपर बात करें उत्तर प्रदेश आपका सबसे ऊपर सूची में आता है, जिसमें कि आपका 10 बार यह लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही आपका बिहार इस सूची में दूसरे स्थान पर, यानी बिहार का यहाँ पर दूसरा स्थान है, और मणिपुर, उड़ीसा और पंजाब राष्ट्रपति शासन 8 बार लागू यहाँ पर किए गए हैं। हरित क्रांति का आपको एक वृद्धि से पूछा गया था, चलाया गया था। तो हरित क्रांति ने कृषि के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए आपका ये चलाया गया था कि कृषि में क्या आपके उत्पादन में वृद्धि की गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपके आज 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे एसएससी जीडी के एग्जाम में। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए डेडिकेशन देखिए, सिस्टर की मैरिज होने के बावजूद यहाँ पर हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं। तो आपको इतना कर देना। और जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो ये PDF जरूर परचेज कर ले। शुल्क इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।